संस्कृति, हमारी देश की संस्कृति इनके खिलाफ बढ़ती रहे और अगले समझिया की इसी प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करवाते रहे। आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निश्चित रूप से अगली बार अगर आप संस्कृति मंत्रालय से सहयोग मांगेंगे तो मैं बुला मांगे आपको सहयोग दूंगा। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में वन माफिया काफी सक्रिय है। लगातार ये एक के बाद एक जंगल का कत्लेआम करने में लगे हैं। ऐसे में जब वन विभाग को सूचना मिलती है तो वन विभाग के द्वारा भी अपना जाल बिछाया जाता है, जिसके बाद वन माफिया लकड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो जाते हैं। ताजा मामला दमोह के अथाई तालाब के समीप से सामने आया, जहां पर वन विभाग को एक बड़ी सूचना मिली थी, जिसके बाद दमोह तारादेही की संयुक्त टीम के द्वारा यहां पर कार्रवाई की गई है। लकड़ी को जब्त किया गया है। तारादेही क्षेत्र से भी लकड़ी कटने की सूचना थी, जिसे यहां छुपाए जाने की बात भी सामने आई थी और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। वन विभाग के द्वारा लगभग 3 लाख रुपए की लकड़ी को जब्त किया गया है। पकड़ी गई लकड़ी काफी कीमती है, काफी बड़ी मात्रा में है। लगातार वन विभाग के द्वारा इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन वन माफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। वन मंडल अधिकारी कहते हैं कि जब भी उन्हें सूचना मिलती है कड़ी कार्रवाई की जाती है। उनका स्टाफ काफी सक्रिय है। लगातार वन माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाइयां की जा रही हैं। इस संबंध में हमने वन मंडल अधिकारी ईश्वर जरांडे से चर्चा की। ये विगत माह की एक घटना है। तारादेही परिक्षेत्र के अंतर्गत एक बीट पड़ती है बरपता, जिसमें 2 सितंबर को कुछ सागौन के 2 पेड़ कटे थे, जिसकी सूचना मिलने के बाद एक पीवार दर्ज किया गया था अज्ञात के खिलाफ में। उसी की जांच चल रही थी और हमने मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त करने के लिए मुखबिर लगाए थे। तो कल कहीं से सूचना हमें प्राप्त हुई थी एक मुखबिर से कि यहाँ पे दमोह के पास में एक तालाब के किनारे पे कुछ लकड़ी रखी गई है। तो हमने दमोह और तारादेही परिक्षेत्र का संयुक्त स्टाफ की एक टीम गठित करके आज सुबह उस लकड़ी के सर्च के लिए रवाना किया गया था। उनके द्वारा एक जगह पे एक खेत में अज्ञात पड़ी हुई लकड़ी जब्त की गई है। उसमें तारादेही से कटी हुई कुछ लकड़ी है, उसके साथ साथ कुछ अन्य लकड़ी भी हमें उसमें प्राप्त हुई है। तो उसका हमने एक अलग प्रकरण दर्ज करके उसको भी हमने जांच में लिया गया। तो कितनी कीमत की है? ये लगभग 2.5 से 3 घन मीटर लकड़ी है। तो लगभग मान के चलिए उतनी ही 2.5 से 3 लाख रुपए की कीमत की लकड़ी है। अभी तो वर्तमान में जिस खेत में वो लकड़ी पाई गई है वहां पे मौके पे भी कोई नहीं पाया गया और खेत का भी अभी पता नहीं चला कि एग्जैक्टली वो खेत किसके नाम पे है। तो अपराधी की वह हम उसमें अभी तलाश कर रहे हैं और खेत मालिक से भी पूछताछ की जाएगी और जो मुखबिर ने सूचना दी है जिस व्यक्ति का उसमें नाम आ रहा है उससे भी पूछताछ करके अभी उसमें जांच चल रही है। जांच में जैसे किसी का नाम सामने आता है तो उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। खबरों में बात करते हैं सागर जिले के गड़ाकोटा की, जहां पर बकौली चौराहे पर संचालित कियोस्क सेंटर संचालक को नकाबपोशों ने गोली मार दी। काफ़ी गंभीर स्थिति थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें सागर जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। मामले की जानकारी मिलते ही गड़ाकोटा पुलिस मौके पर पहुंची और जाँच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार श्रीराम विश्वकर्मा उम्र 35 साल गड़ाकोटा के बकौली चौराहे पर कियोस्क सेंटर का संचालन करते हैं। उनका एक ज़मीनी विवाद चल रहा है। दोपहर के समय अचानक से बाइक पर 2 नकाबपोश आए और उनके द्वारा फायर कर दिया। इसके बाद श्रीराम के सीने में छर्रे लगे हैं। अफरा तफरी भरा माहौल देखा। कुछ लोग आगे बढ़े, इसी बीच नकाबपोश मौके से निकल गए। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना के पीछे जैसे कि हमने आपको बताया कि ज़मीनी विवाद है। सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। घायल के द्वारा इस घटना के संबंध में बताया, वहीं उसके परिवार के लोगों के द्वारा भी जानकारी दी गई।
108 खड़ी है कहीं। ग्राम गोलपुरा के रविवार हाँ, नाम का है तुम्हारा? श्री राम विश्वकर्मा ढूंढ के लेके मुड़रिया हाँ। और बहेरिया हमारी आपसी वो परिवार की हमारी खेती लफड़ा चल रहा है मालक उन पे बहुत बड़ी कार्रवाई करी जाए। ठीक है। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है अगर हम क्या मामला हुआ है? हमारे लड़का को श्री राम को गोली मार दी। किसने? मलखान ठाकुर ने। किस चीज को लेकर मार दी? अब गांव वालों को विवाद था जी। जमीनी विवाद था। हाँ 2-3 लोग हैं गांव के ढूंढ खेरा के। हाँ उन्हीं होरों ने मरवाई है। एक बाबू कुर्मी से विवाद है, मुन्ना लाल से है, कलूटा से है। हाँ इनके परिवार हाँ। कहाँ पर गोली मारी? कितने टाइम? हम गांव पे है थे, बोले हमारे राम जी श्री राम दुकान में बैठे थे। MP और लाल की दुकान है, दुकान पे जाके इसने एकदम कोई श्री राम और गोली मार के भाग गया। हमारा इससे कोई विवाद न था, इन लोगों ने मरवाई है विवाद, जमीनी विवाद बारों ने। क्या नाम है आपका? हमारा राजा राम नाम है। और जिसको गोली खली उसका क्या नाम है? श्री राम। वो बच्चा है आपका? हाँ। आगे क्या चाहते हो? अब आगे चाहते कैसे रिपोर्ट करने। गड़ाकोटा थाना प्रभारी रजनीकांत दुबे के द्वारा जानकारी दी गई। ये अभी गड़ाकोटा क्षेत्र में जो है बकौली तिगड्डा पर ये ऑनलाइन कियोस्क की दुकान है श्री राम विश्वकर्मा की। ये दुकान पर बैठे थे तो इनका एक ज़मीनी विवाद चल रहा था। उस पर से जो है सेवास के रहने वाला मलखान गौड़ ने इनके द्वारा जो है फायर किया गया, जिससे ये घायल हो गए। तो अभी इनको प्राथमिक उपचार गड़ाकोटा की सिविल अस्पताल में कराया गया है और इनको आगे के उपचार के लिए सागर भेजा गया है। और इसमें आरोपी के विरुद्ध अभी प्रथम सूचना पत्र मौके पर दर्ज की गई है और इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है।